जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं आप सभी से अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं और जिन्हें लगता है कि शायद वो इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे और शायद अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे दोबारा उसी तरीके से। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ, अगर गुरु जी आपके अंग संग हैं और आप उनमें सच्चा विश्वास रखते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन क्या बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरा सत्संग इस तरीके से है कि इन 2013 आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन। उस टाइम मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस दौरान मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लग गई थी। बीइंग अ जॉवियल पर्सन बाय नेचर, मुझे लगता था कि मैंने हंसना छोड़ दिया है, मैंने अपने फ्रेंड से बातचीत करना छोड़ दिया है। मैं बहुत आइसोलेटेड फील करती थी, मैं रोती थी सारा दिन। मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि इतना खुश रहने वाला इंसान कैसे इस तरीके से शांत हो गया और अपने आप में रहने लग गया, और क्यों वो इस तरीके से फील मैं करती थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती थी और उनसे बातें करती थी कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं इस तरीके से क्यों हो गई हूँ। मैं फिर से हंसना खेलना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। आप मेरे फादर हैं, आप मेरे सब कुछ हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई बिलीव कि आप मुझे इस चीज़ से बाहर निकालोगे। तो कुछ दिन बाद मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी की। मुझे एक दिन ड्रीम में आए, गुरुजी ने येलो स्वरूप पहना, येलो स्वरूप में थे गुरुजी और मंदिर में बैठे थे। बहुत ब्राइट लाइट उनकी बॉडी में से निकल रही थी। तो गुरुजी मुझे पास बुलाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि इधर आ। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, हाँ जी गुरुजी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि एक काम करी, ਜਦੋਂ तू ਇੱਥੋਂ जाएंगी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ जिन्नियाँ चंगियाँ चीज़ां ने ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ रहना। लाइक गुरुजी ने मुझे बोला कि आप जब यहाँ से वापस जाओगे, जितनी भी चीज़ें आपको बुरी नज़र आए उसको आप हिट करते जाना और जो सही चीज़ें हों उनको छोड़ते जाना। तो मैंने ड्रीम में देखा, जब मैं अपने घर वापस आ रही थी तो मैं देखती हूँ एक बहुत नैरो सी मार्केट है, एक लेन है, वहाँ पे बहुत सारे गले सड़े, बहुत ही बुरी हाल में जो कपड़े होते हैं जो जल जाते हैं, गल जाते हैं बारिश में, उस तरीके से लटके हुए थे। और मैं हर एक गंदे कपड़े को छांट छांट के हिट कर रही हूँ। तो जो साफ़ चीज़ें हैं मैं उसको छोड़ती जा रही हूँ, जो सही चीज़ें हैं उसको छोड़ती जा रही हूँ, और जो बुरी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसको मैं ज़ोर ज़ोर से हिट करती जा रही हूँ। तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा था, उस पे डिवोर्स्ड लिखा था और एक पे मैरिड लिखा था। तो मैंने डिवोर्स का भी जो था उसको मैंने हिट किया। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी थी, बुरी लिखी थी, उसको भी मैं हिट करती रही। तो इस दौरान मैंने जितनी भी बुरी चीज़ें थी उसको मैंने हिट करके मेरी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है और मैं उठ जाती हूँ। तो व्हेन आई वोक अप मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही दरिद्रता से मैं निकली हूँ। मैंने पता नहीं क्या ऐसा देखा सपने में कि इतनी नेगेटिविटी, इतनी यक फीलिंग आ रही थी। बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बहुत नेगेटिविटी को मैं हिट करके उस चीज़ से बाहर आई हूँ। खैर, कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता था कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वाज माय फर्स्ट ड्रीम और तब से मैंने थोड़ा सा सरवाइव करना डिप्रेशन से शुरू कर दिया था। अभी जैसे बोलते हैं कि अगर आप, कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो आप डॉक्टर को विज़िट करोगे, और मुझे लगता है कि इफ़ यू विज़िट अ साइकेट्रिस्ट तो वो आपको सिटिंग्स देगा, आपको एक बार बुलाएगा, 2 बार 3 बार। तो सेम वे उस टाइम पे आई फेल्ट कि
गुरुजी मेरे साइकेट्रिस्ट हैं और वो मुझे सिटिंग्स दे रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट सिटिंग जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। अभी मेरी अ, जो भी जर्नी थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी। गुरुजी के हिसाब से मुझे अभी और सेटिंग्स की ज़रूरत थी। तो कुछ मंथ्स बाद गुरुजी दोबारा मेरे ड्रीम में आए। इस बार गुरुजी दोबारा येलो चोला में थे। येलो चोला मेरे को जो फीलिंग आती है वो ये लगता है कि येलो कलर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिविटी, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हर बार गुरुजी मुझे येलो चोला में नज़र आ रहे थे। इस बार गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। गुरुजी लेटे हुए थे, तो गुरुजी उठ के बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि इधर आ। मैं उनके पास जाती हूँ और वो मुझे एक बहुत ब्राइट येलो दुपट्टा मेरे हाथ में देते हैं। मुझे कहते हैं एल है दुपट्टा, तो रोज़ राती है दुपट्टे ने अपने सराने थले रख के सोना है। तो फिर मैंने दसी तेनों की नज़र आया। तो ये इस तरीके से ड्रीम था और ये ड्रीम कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसको इस तरीके से लिया कि गुरुजी मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो मैंने एक येलो दुपट्टा लिया और उसको रोज़ डेली अपने पिलो के नीचे रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने थोड़े दिन येलो दुपट्टा रखना स्टार्ट किया बट थोड़े दिन बाद मैं शायद वो दुपट्टा रखना भूल गई। उसका रीज़न था कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी और मैं उसमें काफ़ी बिज़ी हो गई, तो मैं वो दुपट्टा रखना भूल गई। शायद मेरी बहुत बड़ी भूल थी वो। तो थोड़े दिन बाद ऐसे ही मेरे मदर ने मुझे बोला कि ये येलो दुपट्टा यहाँ क्या कर रहा है, ये तो तुम पिलो के नीचे रखते हो। तो रात के टाइम जब मैं सोने लगी तो मेरी मदर ने मुझे दोबारा से येलो दुपट्टा दिया और बोला कि इसको अपना दुपट्टा अपने सराहने के नीचे रखने को मत भूला करो, आप इसको अपने पिलो के नीचे ज़रूर रखा करो, गुरुजी का हुक्म है। तो उस दिन मैंने वो येलो दुपट्टा दोबारा अपने पिलो के नीचे रखा। और अब ये मेरी थर्ड सिटिंग देने गुरुजी मुझे आए थे ड्रीम में। गुरुजी उस रात दोबारा टेलीपैथी करने आए मेरे साथ, दोबारा मुझे ड्रीम में आए। अब इस बार मेरे को गुरुजी वाइट चोला में नज़र आए। तो जैसे था कि ये मेरी फाइनल सिटिंग थी, अब मेरा इलाज पूरा होने वाला था। तो गुरुजी चेयर पे बैठे हैं मंदिर के बाहर और आई वॉज अबाउट टू टच हिज फीट, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया, जैसे वो नाराज़ थे। और मैंने जो फील किया वो ये किया कि गुरुजी ने शायद मुझे कुछ हुक्म दिया था येलो दुपट्टा रखने का, जो मैं भूल गई थी। तो शायद इसलिए गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं। बट क्योंकि मैं हमेशा मेरा एक नेचर है कि अगर कोई मुझसे नाराज़ हो तब भी मैं स्माइल करके उसको मना लेती हूँ। तो मैंने बस गुरुजी की तरफ स्माइल किया और मैंने हाथ जोड़े और मैं आगे चली गई। इतनी देर मैं देखती हूँ साईं बाबा बैठे हैं, तो मैंने साईं बाबा की भी फीट्स को टच करने की कोशिश की, बट उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई ड्रीम में। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नज़र आता है एक बहुत बड़ा सा शिव मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। वहाँ पे गुरुजी वाइट चोला में बैठे हैं। तो गुरुजी मुझे पास बुलाते हैं और गुरुजी इतना ब्राइट, मैंने उनको इतना ज़्यादा इस रूप में नहीं देखा था, कि उनका एक अलग सा ही ऑरा मुझे नज़र आ रहा था। इतना ब्राइट फेस, इतना रेडियंस। तो गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते हैं। शिवलिंग के पास गुरुजी भी बैठे थे। मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और गुरुजी ने बोला अपना हाथ आगे कर। तो मैंने अपना हाथ आगे किया तो गुरुजी मुझे चरणामृत देने लगे। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैं चरणामृत तुझे दूं तो तेरे मन में जिन्नियां भी परेशानियां ने, जो भी चीज़ां तेनू तंग कर रही ने, उन्हां दे बारे सोची ते एनू पी जाई। तो गुरुजी का कहना था कि आपको जितनी भी एंजाइटी है, जिन भी बातों को लेके आप डिप्रेस फील करते हो, उसके बारे में सोचिए, और जब आप ये चरणामृत पियोगे तो आप उस बारे में सोचना। तो जब गुरुजी ने चरणामृत मेरे हाथ में डाला तो मैं देखती हूँ कि चरणामृत में एक बहुत बड़ा ओम मुझे नज़र आता है। तो मैं चरणामृत पीती हूँ और मैं अपनी एक एक प्रॉब्लम को रिकॉल करती हूँ। जिस भी बात को याद करके मैं डिप्रेस फील करती थी, जिस रीज़न से मुझे एंजाइटी होती थी,
मैंने वो सारी बातें रिकॉल की और मैंने वो चरणामृत पी लिया। तो उस टाइम पे मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जैसे मूवीज़ में एक आपका पास्ट दिखाया जाता है, एक आप बैकग्राउंड में चले जाते हो। सेम वे मैं जब चरणामृत पी रही थी तो मुझे लग रहा था जितनी भी पास्ट में मेरे साथ जो भी टेंशन्स रही और जिस भी दौरान मैं जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, मैंने वो सारी रिकॉल की और मैंने चरणामृत पिया। और ऐसा था कि मैं यहाँ से चरणामृत पिया और यहाँ से मेरा ड्रीम ख़त्म हुआ और मैं सुबह उठ गई। सुबह उठने के बाद जब मैंने सब कुछ रिकॉल किया तो मैं बहुत रोई। और मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को याद किया। मैं रो रही थी ग्रैटिट्यूड में, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मेरे गुरुजी को हर पल पता है कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ और मेरे साथ क्या बीत रहा है और वो किस तरीके से मुझे क्योर कर रहे हैं। दैट वॉज लाइक अ ड्रीम मेरे लिए। एक शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि गुरुजी ने मेरे को किस तरीके से एक नई लाइफ दी है, कैसे मुझे वही जो मैं थी मुझे वापस मेरी आइडेंटिटी दी, कैसे मुझे उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। गुरुजी का मैं आज जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे लगता है कि हर पल हर सांस भी अगर मैं शुक्राना करूँ तो आई विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, उसमें भी मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। तो ये सत्संग मेरा सुनाने का पर्पस यही था कि मैंने गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा। स्टिल गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की, अपनी इतनी मेहर की है मेरे पे। मैं काफ़ी नर्वस हूँ इस टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप सबको। बट स्टिल मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हो तो गुरुजी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाइए, कभी ये मत सोचिए कि गुरुजी आप पे कृपा नहीं कर रहे हैं, उनकी ग्रेस नहीं है आप पे। गुरुजी हर पल आपको देख रहे हैं। अगर मुझ जैसे इंसान को गुरुजी ठीक कर सकते हैं और मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं, तो हर संगत गुरुजी के लिए बराबर है, हर संगत गुरुजी को प्यारी है। तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सरेंडर, उन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। तो विश्वास बनाए रखिए, उनकी भक्ति करते रहिए, उनसे प्यार करिए, उनको अपनी ज़िंदगी बना लो, आपको आपकी ज़िंदगी मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।